नरेंद्र मोदी को अगर जानना हो तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय आएं और यहाँ पर मोदी गैलरी को विजिट जरूर करें, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोदी गैलरी का उद्घाटन किया है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाइफ हिस्ट्री से लेकर के उनके सुशासन, उनके कार्यकाल, किस तरह से वो बचपन से लेकर के आगे तक पहुंचे, उन्होंने देश के लिए क्या किया, पर्यावरण के लिए क्या किया और अंतरिक्ष में हमारे लिए उनका क्या योगदान रहा है, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको मिल जाएगी। अभी हम मौजूद हैं इसी प्रधानमंत्री संग्रहालय में, जहां पर मोदी गैलरी का उद्घाटन किया गया है और ये आप जो देख रहे हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइफ ट्री है। लाइफ ट्री कहने का मतलब है कि उनकी प्रारंभिक काल कैसी रही है, कहां पर उन्होंने जन्म लिया है, किस तरह से वो आगे बढ़े हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन अवधेश को कहूँगा कि वो थोड़ा सा पैन करके दिखाएं। ये आप देखिए, अर्ली लाइफ, प्रारंभिक जीवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा और 1950 से लेकर के 1960 तक का 10 साल का उनकी लाइफ कैसे कटी, उनके बारे में आपको यहाँ पर ऑडियो और विजुअल दोनों से जानकारी दी जाएगी, ताकि सभी लोग जान सके कि किस तरह से वडनगर से लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे धीरे धीरे बढ़ते चले गए। ये आप देखिए, 1961 से 1970 के बीच में पीएम नरेंद्र मोदी इस तरह दिखते थे। उसके बाद इनकी लाइफ का कारवां कैसे आगे बढ़ता चला गया। 1971 से 1980 तक वो जिस प्रकार से आरएसएस में वो गए, फिर उन्होंने आगे प्रचारक की भूमिका निभाई, आगे बढ़ते चले गए। 1985 से 1995 में उनकी ज़िंदगी कैसे रही, इन सब के बारे में डिटेल से आप जान सकते हैं। और इस बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए गौतम चिंतामणि है, जो लाइफ ट्री का कंटेंटर है और इस गैलरी को इन्होंने एक अपना रूप दिया है। इनसे हम सीधे बात करते हैं। आईटीवी नेटवर्क में आपका स्वागत है। गौतम जी बताएं, जिस लाइफ ट्री की हम बात कर रहे हैं इसके बारे में डिटेल से बताएं कि इसमें क्या है और आम पब्लिक जो यहाँ घूमने के लिए आएगी उनको किस तरह से जानकारी मिल सकेगी। देखिए, ये नरेंद्र मोदी गैलरी का शुरुआत है, जहाँ से उनकी अर्ली लाइफ की कहानी बताई जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक सर्कुलर पैटर्न में एक कहानी बताने की कोशिश की गई है नरेंद्र मोदी जी की। कंटेंट कमेटी जो है उसमें एमजे अकबर, प्रसून जोशी, सूर्य प्रकाश, प्रोफेसर कपिल कपूर जैसे लोग थे। उनके मार्गदर्शन में कंटेंट का काम किया गया यहाँ पे। तो मेरा काम यहाँ पे कंटेंट डेवलप करने का था, राइटिंग का था। कंटेंट कमेटी की गाइडेंस में मैंने काम किया है। यहाँ पे हमने ये बताने की कोशिश की है कि बर्थ से लेके चीफ मिनिस्टर गुजरात बनने तक का सफ़र कैसा रहा मोदी जी का। तो बाल्यकाल क्या था उनका, कैसे वो अपने पेरेंट्स की मदद किया करते थे, अपने फादर की मदद करते थे, माँ से उनको क्या सीख मिली, आगे जाके स्कूल में उन्होंने वो किन स्पोर्ट्स में अच्छे थे, ही वॉज अ वेरी गुड स्विमर। और उसके बाद कॉलेज ज़माने का टाइम है। हाँ, और वो भी तस्वीर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 61 से लेकर के 70 तक। सो इसमें ये समय बहुत इम्पोर्टेंट था उनके लिए, क्योंकि वो 65 की युद्ध में जब सैनिक वहाँ से गुजर रहे थे वडनगर से, तो उनसे इंस्पायर होकर वो सैनिक स्कूल ज्वाइन करना चाहते थे। लेकिन परिवार की आर्थिक हालत उतनी अच्छी नहीं थी, तो पिताजी उनको सपोर्ट कर नहीं पाए, इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने फिर एनसीसी ज्वाइन किया था। तो उसके भी चित्र हैं यहाँ पे। और घर छोड़ के 65 की जब लड़ाई हुई थी उस समय उन्होंने एनसीसी ज्वाइन किया था। उसके बाद एनसीसी ज्वाइन की थी उन्होंने। वो बहुत प्रेरित थे फौजियों से। उसके बाद अध्यात्म की तलाश में वो घर छोड़ के गए, उन्होंने हिमालय का सफ़र किया, उसकी भी तस्वीरें हैं यहाँ पे। बिल्कुल। उसके बाद स्टार प्रचारक की भूमिका में भी नजर आए। जी हाँ, उसके बाद जब वो वापस आए और फिर उन्होंने प्रचारक का काम किया, वो गुजरात में काफ़ी एक्सटेंसिवली ट्रैवल करते थे उस टाइम पे, बाकी देश के अन्य हिस्सों में भी ट्रैवल किया है। तो एक सीधा कनेक्शन उनका बना लोगों के साथ, देखने में आया कि देश की एक्चुअल हालत क्या थी और यही चीज़ है जो वो इम्प्रूव करना चाहते थे। तो उसके बाद आप देखेंगे कि कैसे वो जनरल सेक्रेटरी बने पार्टी के। बिल्कुल, मैं वहीं पर आना चाह रहा था। ये देखिए, 1985 से 1995 तक पीएम नरेंद्र मोदी का कार्यकाल क्या रहा, वो क्या करते थे, उसकी जानकारी आपको इस मोदी गैलरी में मिल सकती है और आप जानकारी हासिल कर सकते हैं, है ना। जी हाँ। और उसके बाद इसमें क्या बताया गया है 1985 से 95 के बीच? तो इसमें जब वो जनरल सेक्रेटरी थे, बीजेपी का काम करते थे, तो कहाँ कहाँ ट्रैवल किया उन्होंने, किन किन स्टेट्स में उन्होंने काम किया, वो सारी बातें यहाँ बताई गई हैं। उसके बाद अर्ली 90s में जब वो फॉरेन ट्रैवल करते थे बहुत एक्सटेंसिवली, वो फ़ोटोज़ भी यहाँ पर हैं, वो रेयर फ़ोटोज़ हैं।
और उसके बाद कैसे एक्टिव पॉलिटिक्स में जो पंजाब में और हिमाचल में हरियाणा में हिमाचल में जो बीजेपी का काम रहा है एज अ जनरल सेक्रेटरी, वहाँ पे उन्होंने जो काम किया, सरकारें बनी, फिर 96 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें उनका क्या रोल रहा, एकता यात्रा और जो यात्राएं उन्होंने निकाली, सोमनाथ यात्रा, वो कैसे ऑर्गेनाइज़ किया, उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है। और अल्टीमेटली ये पूरी जो लाइफ स्टोरी है वो वहाँ तक जाती है जहाँ तक वो सीएम की शपथ लेते हैं। बिल्कुल 2000 के बाद 2001 में आएंगे और 2001 में वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। जी हाँ, तो वो अर्थक्वेक का समय था, गुजरात बहुत ख़राब हालत से गुजर रहा था, तो उस टाइम पे उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। और आगे द रेस्ट इज़ हिस्ट्री, कैसे उन्होंने गुजरात को उस दौर से निकाला, कैसे गुजरात हैज़ बिकम वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट्स एंड द ग्रोथ इंजन ऑफ इंडिया। तो ये पूरी कहानी वो बताती है और ये बिल्कुल फर्स्ट पार्ट है मोदी गैलरी का। और यहाँ पे बाकी बहुत सारी गैलरीज हैं जो मोदी जी के कार्यकाल के अलग अलग चीज़ों के बारे में बताती हैं। बिल्कुल आप बताएंगे। ये तो हमने जाना कि लाइफ ट्री उनका कैसा रहा है, उसके बाद यहाँ पर कितने इस तरह के इंस्टॉल किए गए हैं ताकि मोदी के सुशासन को लेकर के, उनकी योजनाओं को लेकर के भी बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए, ये पूरा संग्रहालय जब 2014 में मोदी जी ने इसकी परिकल्पना की थी तो ये था कि ये प्रधानमंत्री की नज़र से भारत को देखने का एक ज़रिया होना चाहिए। तो यहाँ पे बाकी सारे प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में क्या बड़े काम हुए, क्या माइलस्टोन्स हासिल हुए, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन है। तो सेम चीज़ मोदी गैलरी में भी है। यहाँ पे आप देखेंगे 8 डिफरेंट, इसके अलावा 8 ऐसे खंड हैं जहाँ पे आप जाके मोदी जी के कार्यकाल 2014 से लेके 2023 तक क्या क्या माइलस्टोन्स हासिल किए उनके ऊपर। तो यहाँ पे गुड गवर्नेंस पे एक डिस्प्ले है जहाँ पे आप उनके बिग डिसीजंस देखेंगे। तो गुड गवर्नेंस में आर्टिकल 370 का हटना वो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। विमेन लेड डेवलपमेंट जो मोदी जी का बहुत बड़ा एक कॉल रहा है, नारी शक्ति के लिए उन्होंने क्या किया है वो है यहाँ पे। न्यू इकॉनमी में हम बात करते हैं जो उन्होंने टफ डिसीजंस लिए, लेबर लॉज का रिफॉर्म हो, जीएसटी हो, ये सारी बातें वहाँ पे बताई जाती हैं। उसके बाद आप इंटरनेशनल रिलेशंस में आते हैं जहाँ पे भारत विश्व मित्र कैसे बन रहा है उसके बारे में बताया जाता है। यहाँ पे मोदी डॉक्ट्रिन कि मोदी जी की जो फॉरेन पॉलिसी की जो नींव है वो वासुदेव कुटुंबकम पे है, और उसके साथ साथ वो इस पे भी बेस्ड है कि उनका जो अप्रोच रहा है वो गवर्नमेंट सेंट्रिक नहीं है, वो पीपल सेंट्रिक है। तो चाहे नेपाल का अर्थक्वेक हो या श्रीलंका की फाइनेंशियल क्राइसिस हो जो वहाँ पे उन्होंने मदद दी है, चाहे अफगानिस्तान में एक डैम बनाना हो, तो उन सारी बातों का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी के बारे में भी जानकारी दी गई है। जी हाँ, यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी के बारे में एक इमर्सिव थिएटर है 7D का, राष्ट्रीय सुरक्षा उसका नाम है, जो MOD के साथ यहाँ पे बनाया गया है। वहाँ पे विजिटर को एक 7D एक्सपीरियंस मिलेगा। आप जहाँ बैठे हैं और आप जब स्क्रीन देखेंगे तो इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए मोदी जी ने 2014 से लेकर 2023 तक क्या क्या किया है उसका डिस्क्रिप्शन है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि ये जहां अभी मैं खड़ा हूं, ये मोदी की जो लाइफ ट्री है, किस तरह से वो आगे बढ़े बचपन से लेकर के मुख्यमंत्री के कार्यकाल तक, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने क्या किया, उनकी अगर जानकारी लेना हो तो आप इस मोदी गैलरी में आकर के देख सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं। कैमरा पर्सन अवधेश चौरसिया के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। मोदी गैलरी में आप पहली बार 7D थिएटर को भी देख सकेंगे जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। चलिए हम आपको नेशनल सिक्योरिटी के 7D थिएटर में ले चलते हैं और आप यहाँ देखिए कि किस तरह से सीटिंग कैपेसिटी है और यहाँ पर एक साथ कई लोग बैठ कर के हमारे देश में किस तरह से रक्षा के क्षेत्र में अपग्रेडेशन हुआ है इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। और ये 7D थिएटर है। आप देखिए जो तमाम इक्विपमेंट्स हैं, चाहे रडार की बात हो, टैंक की बात हो, हेलीकॉप्टर्स की बात हो या हम राफेल की बात करें, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं और आप
अपडेट हो सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हमने किस तरह से अपने रक्षा के क्षेत्र में मजबूती हासिल की है और तमाम देशों को पीछे छोड़ा है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये आप देखिए किस तरह से हमारे हैं और किस तरह से इक्विपमेंट्स हमें सारी चीज़ों के बारे में दुश्मनों के पल पल की जानकारी देते हैं। अभी भी हमने देखा कि किस तरह से जो हुतूती थे और उन पे हमारे जो मार्कोस था उन्होंने उनसे कब्जा छुड़ाया। और गौतम है जो यहाँ पर सारी चीज़ें देख रहे हैं, इनसे हम बात करें। गौतम जी थोड़ा आगे आ जाइए आप। ये बताएंगे कि यहाँ पर जो पब्लिक आएगी मोदी गैलरी में ये 7D थिएटर देखने के लिए, तो सुरक्षा से जुड़े हुए क्या क्या चीज़ें आप लोग दिखाएंगे? इसमें ब्रह्मोस मिसाइल का किस तरह से अपग्रेड हुआ है, आर्मी ने कैसे ड्रोन्स का यूज़ किया है, नेवी में क्या क्या अपग्रेड्स हुए हैं, चिनूक हेलीकॉप्टर्स आए हैं, अभी हमारी INS विक्रांत अपग्रेड हुई है, उन सब चीज़ों को हम रियल टाइम एक्सपीरियंस के साथ शो करेंगे। उसमें कुछ इफेक्ट्स होगा जो पब्लिक को ये पता चल सके, क्योंकि 7D है। जी हाँ, इसमें काफ़ी सारे इफेक्ट्स हैं, जैसे लाइटनिंग इफेक्ट है, साथ में रेन इफेक्ट इसमें दिया गया है, 3D मोशंस हैं सारे, उसके बाद आपका फ्रेगरेंस है, स्मोक इफेक्ट है, इस टाइप से। ये 7D और 3D इन दोनों में अंतर क्या है? पब्लिक को और कितनी बेहतर तरीके से या किस तरह से अट्रैक्ट कर सकती है? 3D में बेसिकली आप ग्लास के थ्रू अपना खाली विजुअल्स देखते हैं, लेकिन आप 7D या 9D में बैठते हैं तो विजुअल के साथ साथ आप विजुअल्स को फील भी कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपको फील करना है विजुअल के साथ साथ उन चीज़ों को, तो आप जो है सो भारत की सुरक्षा से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए मोदी गैलरी आए और यहाँ पर 7D थिएटर जो नेशनल सिक्योरिटी थिएटर है, यहाँ पर आकर जानकारी ले सकते हैं। कैमरा पर्सन अवधेश चौरसिया के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। मोदी गैलरी में भारत की संस्कृति और विरासत की एक झलक भी देखने को मिलेगी और ये आप डिजिटल तौर पे देख सकेंगे। यहाँ पर LED लगाई गई है और आप देखिए सांस्कृतिक धरोहर का एक केबिन बना हुआ है और इसके अंदर तमाम जानकारियाँ दी गई है कि किस तरह से भारत हड़प्पा काल से लेकर के अब तक क्या इतिहास रहा है, किस तरह से हमारे वेद रहे हैं और किस तरह से पुराणों में हमारा जिक्र है। महात्मा गांधी के बारे में जानकारी, कहने का मतलब है कि हम वैदिक काल से लेकर के अब तक भारत ने किस तरह से प्रगति की है, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी। तमाम मंदिरों के बारे में जानकारी मिलेगी, भगवान शंकर के बारे में जानकारी मिलेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन किन मंदिरों का उद्घाटन किया, ये आप देखिए। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गए थे अयोध्या तो उनकी भी तस्वीर यहाँ पर है। कल्चरल हम किस तरह से मजबूत हैं, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे नृत्य क्या है, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको मिलेगी। हमारा नेचर क्या है, किस तरह से पहाड़ हैं, क्या खान पान है, क्या पहनावा है, किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह से हमारी शैली है, मंदिरों की क्या शैली है, इन सब की जानकारी विजुअली और ऑडियो दोनों को लेकर के आपको यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है और आप आकर के यहाँ पर देख सकते हैं, सुन सकते हैं और सभी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैमरा पर्सन अवधेश चौरसिया के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। हम आपको दिखाते हैं कि मोदी गैलरी में और क्या क्या चीज़ें हैं। ये आप देखिए, मोदी गैलरी में जब हम कोरोना काल में जूझ रहे थे तो उस समय कोविड-19 के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या क्या कदम उठाए, किस तरह से एडवाइजरी बनाई गई, किस तरह से हमने कोविन ऐप बनाया, किस तरह से मेडिकल फैसिलिटीज़ मुहैया कराई, किस तरह से हम आत्मनिर्भर बने, इन सब चीज़ को लेकर के आप इसमें देख सकते हैं, जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें ये भी बताया गया है कि कोविड जो है हमारी बॉडी को किस किस पार्ट को उस समय अफेक्ट कर रहा था, कोविड क्या है, कोविड जो है कोरोना वायरस SARS-CoV-2 है, RNA है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से जानकारी दी गई है। हमने वैक्सीन के लिए किस तरह से तैयारी की, किस तरह से रिसर्च किया, पूरी जानकारी और कितने देशों को हमने वैक्सीन भेजा, इन सब के बारे में यहाँ पर ये आप जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद अब आप देखिए यहाँ पर चंद्रयान 3 है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग से लेकर के सारी चीज़ों के बारे में क्या क्या हमें जानकारी दे रही है, किस तरह से हमने लॉन्च किया उसको, इन सब के बारे में अगर आपको जानकारी लेना है
तो आप जॉयस्टिक और बटन के सहारे आप ले सकते हैं। लगातार आपको एक एक करके शिफ्ट दबाना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप जो है एंटर बटन के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। ये देखिए चंद्रयान 3 8 लॉन्च, तो इसके बारे में लॉन्चिंग को लेकर के आप जानकारी ले सकते हैं, लोगों को भी बता सकते हैं कि मोदी गैलरी में जब आप आए तो आपको ज्ञान विज्ञान के बारे में किस तरह की जानकारी मिली। उसके बाद डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सपना दिखाया, आज जो घर घर लोगों के पास डिजिटल तौर पे डायरेक्ट पैसे मिलते हैं, उनके बारे में प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, इन सब के बारे में आपको जानकारी। ये देखिए डिजिटल इंडिया विलेज यहाँ पर एक गैलरी में एक है, और इसके बारे में जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको आगे ये गेम के रूप में है, और आप गांव में एंटर करते ही सबको जानकारी मिलेगी कि गांव में अगर एक फैमिली है तो उस फैमिली को क्या कुछ मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब तक के कार्यकाल में, उसकी जानकारी, चाहे आयुष्मान की बात हो, किसानों के बेनिफिट की बात हो, महिलाओं की बात हो, और इन सब चीज़ के बारे में। ये देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात हो, इन सब चीज़ के बारे में यहाँ पर एक एक करके डिटेल से दिया गया है। ये आप देखिए सड़क योजना, मोर देन 7 लाख किलोमीटर ऑफ रोड्स वे आर कंप्लीटेड अंडर पीएम ग्राम सड़क योजना। मतलब कहा जाए कि प्रधानमंत्री की जो ये योजना है ग्राम सड़क योजना, तो अब तक कितने किलोमीटर सड़क बन चुके हैं, इन सब की जानकारी डिजिटल इंडिया विलेज में मिलती है। और उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको आगे हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है भारत की, जो आज सभी देश मानते हैं, यहाँ तक कि अब चाइना भी मान रहा है कि भारत ने मजबूती की है, आर्थिक प्रगति कर रहा है, और फॉरेन पॉलिसी में भारत काफ़ी तरक्की की है। इन सब के बारे में यहाँ जानकारी दी है कि अब तक हमने किन किन देशों के साथ, चाहे भूटान की बात हो, नेपाल की बात हो, या कतर की बात हो, नीदरलैंड्स की बात हो, डेनमार्क की बात हो, चीन, जॉर्डन, आयरलैंड, मंगोलिया, इन तमाम कंट्रीज़ के अलावा तमाम जो राज्य हैं, जिस प्रकार से हमने G20 में अपना लोहा बनवाया और सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को सबमिट को किया, इन सब के बारे में अगर आपको जानना है तो आप जो है सो इस मोदी गैलरी में आकर के आप ज्ञान हासिल कर सकते हैं। कैमरा पर्सन अवधेश चौरसिया के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी कहते हैं विकास के साथ विरासत को भी आगे बढ़ाना चाहिए, और मोदी गैलरी में इसकी झलक देखने को मिलती है। अभी हम एक स्टॉल विकास पर खड़े हैं, और विकास में आपको किस तरह से आपका विकास हो सकता है, उसके लिए केंद्र सरकार ने किस तरह की योजनाएं लॉन्च की है, और उस योजनाओं के बारे में जानकारी कैसे आपको मिल सकती है, यहाँ पर डिजिटल तौर पे आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। यानी यहाँ पर आप देखिए NFC हर जगह लगाया गया है, और योजनाओं के बारे में जिक्र है। हर घर जल, जल जीवन मिशन, सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, उसके बाद आगे आप बढ़ेंगे तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, अटल पेंशन योजना। इन सब के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो सिर्फ एक टच से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। हमारे साथ चंदन जी हैं जो प्रधानमंत्री संग्रहालय के CEO हैं, इनसे बात करेंगे। चंदन जी, एक टच और पूरी जानकारी क्या है? बिल्कुल, ये हमने अधिकतर देखा है लोगों को कि वो ये कहते हैं कि हमें इस स्कीम के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त हो। लोग हमेशा ये कहते हैं कि आपने स्कीम का नाम तो बता दिया, लेकिन स्कीम की जानकारी कहाँ से प्राप्त हो। इसी को सरल बनाने के लिए हमने NFC का उपयोग किया है। आप देखेंगे कि आप बस एक टच करें, ये देखिए आपने टच किया और यहाँ पर आपका पूरा का पूरा उस स्कीम के बारे में जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। आपको मतलब हम सिर्फ अपने फ़ोन को ऐसे रख देंगे तो मिल जाएगी, या इसमें कुछ ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा? नहीं, आपको बस अपना NFC ऑन करना है। NFC मतलब क्या होता है, ये हमारे व्यूअर्स को ये बता दें। नियर फील्ड कम्युनिकेशन होता है। ये एक तरीके की टेक्नोलॉजी है, ये आजकल बड़ी यूज़ में भी की जाती है। क्रेडिट कार्ड्स के उसमें भी हम यूज़ करते हैं। तो आप बस इसमें आप अपना टच करें, यहाँ पे रखें फ़ोन, और आपको पूरी की पूरी जानकारी उस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में मिल जाएगी।
मतलब अगर मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को अगर लेना है, इसके बारे में जानकारी अगर लेनी है, तो एनएफसी कहने का मतलब है कि इसमें एक वेबसाइट होगी, जी नहीं ऐप नहीं, होगा, NFC आपके क्या मोबाइल होगा? में मोबाइल में ही आप देख सकते हैं, यहाँ पर NFC करके लिखा आता है। आपने इसको ऑन किया, आपका वाईफाई ऑन हो जाए। क्योंकि करोड़ों दर्शक हमारे देख रहे हैं, जी। इसीलिए मैं आपसे डिटेल पूछ रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इसको सरल बनाने के लिए आप मोबाइल अपना जाएंगे, सेटिंग्स खोलेंगे, NFC ऑन करेंगे, ऑन करके आप वाईफाई ऑन करेंगे। जैसे ही आपने ऑन किया, यहाँ पे रखा, आपका वो डिटेक्ट ये करके देखिए, खुल जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, टच करते ही ये सारी चीज़ें खुल जाती है। अगर आपको पता करना है कि हम लोन लेंगे तो हमारी सैलरी स्ट्रक्चर कितनी होनी चाहिए, किस तरह से हम डॉक्यूमेंट अप्लाई करें, इन सारी चीज़ों की जानकारी इस योजना में मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप देखिए, चंदन जी बता रहे थे कि सबसे पहले आपको फ़ोन में NFC को ऑन करना है, फिर वाईफाई कनेक्ट करना है, और यहाँ जब आप आएंगे तो सिर्फ टच करना है, और टच करते ही आपको हर जल जीवन मिशन संबंधित, ये आप देखिए जैसे टच करेंगे, टच करने के बाद जो है ये ऑन नहीं है, ऑन करना पड़ेगा स्क्रीन, और उसके बाद आपको ये ऐसे रखने से देखिए ये यहाँ पर ये सारी जानकारी जल जीवन मिशन के बारे में मिल गया। मतलब सभी योजनाएं जो विकास और प्रगति के राह पे देशवासियों को आगे बढ़ा रहा है। तो तमाम जो दर्शक करोड़ों देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ को, उनको अगर इस तरह की जानकारी लेनी है, अगर वो प्रधानमंत्री संग्रहालय आते हैं तो इस स्टॉल को ज़रूर विजिट करें, ताकि आपको सभी योजनाओं की जानकारी सही मिल सके। कैमरा पर्सन अवधेश चौरसिया के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। दुनिया भर में पर्यावरण एक अहम मुद्दा है और क्लाइमेट चेंज को लेकर के लगातार चर्चा होती रहती है, लेकिन भारत सरकार ने अब तक क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए क्या कदम उठाया है, इसके बारे में अगर आपको जानकारी हासिल करनी हो तो आप मोदी गैलरी में इन्वायरमेंट स्टॉल में आ सकते हैं। और यहाँ आप देखिए कि किस तरह से हमने स्मार्ट सिटी की बात हो, सोलर पैनल की बात हो, हाइड्रो पावर विंडशील्ड की बात हो, या बाघों का किस तरह से हमने संरक्षण किया, उनके लिए क्या कदम उठाए, जंगल को बचाने के लिए हमारी सरकार ने क्या किया, इसके बारे में एक एक करके डिटेल से जानकारी दी गई है। तो हम राणा जी से पूछते हैं। राणा जी, आप बताएंगे आपका जो है यहाँ पर जो पर्यावरण के लिए क्या क्या और जानकारी दी गई है? पर्यावरण के लिए हम सब समझते हैं कि पर्यावरण हमारे जीवन का कितना अहमियत रखती है। तो इसके ज़रिए यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे ये एक तरह से आइस डिपोजिशन है, ये 72-73% हमारे अर्थ में जो जमा परसेंटेज होता है वो रहता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये यदि जल्दी गल जाए तो कितना नुकसान होगा, क्योंकि बाढ़ आ जाएगा, पानी पूरे जो है सो स्मार्ट सिटी में घुस जाएगा। बिल्कुल, स्मार्ट सिटी को हम इसके ज़रिए दिखाना चाह रहे हैं कि पर्यावरण में स्मार्ट सिटी का क्या योगदान हो सकता है। डेंसिटी बढ़ रही है, बट कम से कम जगह में लोगों को यदि सिटी में रहना भी है तो मैक्सिमम लोगों को एक ही जगह में अकोमोडेट कर सकते हैं, इसका ये भी मतलब है। ग्रीनरी है, ग्रीनरी का और जो ये पवन चक्की है, विंड फार्म है, ये बिना किसी चीज़ को पॉल्यूट किए हुए हमको बिजली पैदा करती है। इस बात को हम समझ सकते हैं। बाघ का जो संरक्षण है वो दिखाया है, क्योंकि जो वर्ल्ड का 25% बाघ हैं वो हिंदुस्तान में हैं, और उसमें से भी सबसे ज़्यादा बाघ जो हैं वो मध्य प्रदेश में हैं, जैसे कि। तो इस नज़रिया से हम इसको दिखा रहे हैं, और दोनों तरीके से जो मैंने बताया, जैसे ये विंड फार्म है, पवन चक्की है, तो यहाँ से जो बिजली पैदा होता है वो बिना किसी चीज़ को पोल्यूशन किए हुए हमें बिजली पैदा करती है। एक ये बात मैं बताना चाह रहा था। बाकी ग्लोबल वार्मिंग जो है अपने आप में एक बहुत मुश्किल करते जा रही है, और वो हम लोग अपनी गलतियों को समझ नहीं पा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग का ऐसे ही जैसे हम पॉलीथीन यूज़ करते हैं या बाकी चीज़ों में गलतियाँ करते हैं, या गाड़ियाँ सिंगल ड्राइव गाड़ियाँ चला रहे हैं, इसको हमें समझना ही होगा। हम आज नहीं समझते हैं तो हम आने वाले टाइम में अपने न्यू जनरेशन के लिए बहुत सारा बैंक बैलेंस दे देंगे, लेकिन ये एक नेचुरल चीज़ जो सेविंग है वो नहीं दे पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम बहुत बड़े गुनहगार हैं कि भविष्य में हम नहीं समझ पा रहे हैं
कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को बैंक बैलेंस के अलावा एक बहुत बड़ी चीज़ जो देना चाहिए, जो हम हर दिन जानते तो हैं लेकिन इग्नोर करते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा इसमें। थैंक यू। बिल्कुल। तो एसएन राणा जो बता रहे थे कि किस तरह से पर्यावरण को हमने बचाने के लिए कदम उठाए हैं, उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। कैमरा पर्सन अवधेश चौरसिया के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.